प्यारी साध संगत जीओ, उस गुरु के भगत ने, उस गुरु रूप ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश मेरे शीश से मेल खाता है। भाई जैता जी को कहा कि मेरे शीश को काट करके आप उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी के इस पवित्र शीश को लेकर के आप आनंदपुर साहब चले जाए। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं भाई जैता जी, भाई दयाला जी किस प्रकार से आरे से चिरवा दिया, किस प्रकार से रुई में लपेट करके आग लगा दी गई। कितनी बड़ी कुर्बानियां, किस प्रकार से गर्म पानी में बैठा दिया। परंतु आज तक इस इतिहास के बारे में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं पहुंची। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के उस पवित्र शीश को लेकर के सम्मान सहित वो आनंदपुर साहब ले जाया गया। प्यारी साध संगत जीओ, उस इतिहास को आज हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे में जानकारी हों ताकि उस इतिहास को दोबारा न दोहराया जाए। क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो इस धर्म की रक्षा लई, इस समाज की रक्षा लई, मां भैणों की सुरक्षा लई जो बड़ी कुर्बानियां गुरुओं ने दित्तियां, उन्होंने घर घर तो पहुंचाने का साडा जिम्मा है। प्यारी साध संगत जीओ, हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है गुरुओं नूं, उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, और यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धर ते मनाने का काम किया है। और चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350 प्रकाश पर्व की गल हो, यमुनानगर के विचों उन्होंने बड़े पद्धर ते मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाडा साहब से पौंटा साहिब तक जो रोड है, उस रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी से ये दे अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्होंने नाम से एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन और जानकारी हासिल होन, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी
8 तारीख ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने सिरसा जिस स्थान ते गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उत्थे तपस्या की थी, समाज नूं शिक्षाएं दी, समाज नूं एक रास्ता दिखाया, उस जमीन ते चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ओदी 70 कनाल भूमि, वो गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी, सरकार दे नाम सी। कैबिनेट विच 80 प्रस्ताव लेकर के आए और कैबिनेट विच यह प्रस्ताव किया कि ये भूमि सारी की सारी चिल्ला साहब गुरुद्वारा दे नाम की जाए, कोई पैसा उसका सरकार नहीं लेगी, उस सारी की सारी जमीन चिल्ला साहब गुरुद्वारे के नाम करने का फैसला ये सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्होंने कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों नूं असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है और उसी नूं लेकर के सरकार बड़े पद्धर ते गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस वो मनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस, ये परिवर्तन का अवसर है, हम सब इसको जानते हैं। हमें उनके बलिदान को जन जन तक बताना है। आज जब यह यात्रा आगे बढ़ेगी तब हर स्थान पर, हर नगर पर, हर गांव पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। कहा भी है, धर्म हेतु बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर, शीश दिया पर सिदक न हरे। ये गुरु तेग बहादुर जी का वो इतिहास है जिस इतिहास को हम सब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए कि यहीं लोगड़ साहब में जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी रही है, उस स्थान पे भी बड़ा वहां पर एक शिक्षा का केंद्र वो खुलने जा रहा है, जेड़ा वहां पर हमारे जो सिख के अंदर वहां कार्य चलते हैं, उन कार्यों को लेकर के अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने वहां आकर के उसको आगे बढ़ाने का, उसको उस रूप में कि कहीं से भी दुनिया से, भारत के किसी कोने से व्यक्ति वहां पर आए और आकर के उस इतिहास को जाने, उस इतिहास को देखें। मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करदा और पुनः आप सबनों मैं बेनती करदा कि 25 नवंबर नूं कुरुक्षेत्र ते जिथे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे ने, जिन्होंने गुरुआं दे लई बड़े काम किए ने। हम सब जानते हैं कि जो हमारा गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भूमि पे ननकाना साहिब, जहां गुरु नानक देव जी का
जन्म हुआ और जो लंबे समय तक वहां समाज के लिए उन्होंने काम किए ने, वो पाकिस्तान भी चला गया सी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करतारपुर कॉरिडोर बना करके ननकाना साहिब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, ताकि हमारे जो लाखों श्रद्धालु वो दूर बॉर्डर से खड़े होकर के ही शीश नवाते थे, अब उनको उस थां ते जाने का मौका मिलता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूं कि यह यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेज गति से ये आगे बढ़े, ऐसी मैं गुरु जी के चरणों में कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सिंह सैनी को भी आप सुन रहे थे। यमुनानगर पहुंचे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा को रवाना करना मेरा सौभाग्य है, सीएम नैब सिंह सैनी संबोधन में कहते नजर आए। ये यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी। तो यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर यात्रा की यहां से अब शुरुआत हुई है और इस यात्रा में सीएम नैब सिंह सैनी शामिल हुए। आपको बता दें कि यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग और धर्म के लिए उन्हें सर्वोच्च बलिदान को लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए ये यात्रा अब यहां से रवाना होगी। तो कई सारी बातों का जिक्र करते हुए सीएम नैब सिंह सैनी अपने संबोधन में नजर आए। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, इतिहास के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देनी होगी और इसीलिए अलग अलग जिलों से ये यात्रा होकर गुजर रही है। अब यमुनानगर से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को सीएम नैब सिंह सैनी ने रवाना किया। ये चौथी यात्रा रवाना की जा रही है। तो यात्रा को रवाना करना मेरा सौभाग्य है, सीएम ये कहते हुए नजर आए। ये यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी महानायक हैं, उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। सीएम नैब सिंह सैनी इन सभी बातों का जिक्र करते हुए संबोधन में नजर आए।